नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि आप पाप कर लीजिए, लेकिन एक ना एक दिन पाप का घड़ा फूटता है, पाप का भंडा फूटता है। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखने की है कि जो बनाता है, वो बिगाड़ना भी जानता है। अब जो जानकारियाँ जगदीप धनखड़ जी के बारे में आ रही है ना, सच में बहुत हैरान करने वाली हैं, खतरनाक हैं। ये इतने घाघ निकलेंगे धनखड़ जी, किसी ने सोचा था क्या? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे? ऐसे-ऐसे कारनामे किए हुए इन्होंने। मैं आगे आपको बताती हूँ कि इनका नाम किन-किन कारनामों में आ रहा है। लेकिन मैं अगर अपनी कहूँ, तो मुझे क्या मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगा होगा, जब संसद परिषद में इनकी मिमिक्री की गई थी, इनकी नकल उतारी जा रही थी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिखने में बड़े सीधे, सच्चे और इनोसेंट लगते हैं, लेकिन इन्होंने जो कारस्तानी करी है, बड़ी हैरान कर रही है। इनके जो कारनामे हैं, इसी वजह से इनका ये हाल हुआ है। आई मीन इन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं होगा, जैसे इनके कारनामे निकल के सामने आ रहे हैं, इस्तीफ़ा इनसे लिया गया होगा और कोई रास्ता देश की लीडरशिप के सामने रहा ही नहीं होगा। इसीलिए, शायद इसीलिए इनकी विदाई आपने देखी, अनोखी विदाई। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। इस तरीके से किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की विदाई नहीं हुई होगी, जिस तरीके से इनकी हुई है। विदाई भाषण तक देने नहीं आ पाए, विदाई में शामिल होने के लिए मना कर दिया। अब सवाल ये है कि किस मुँह से आते? किस किस तरीके से आते? क्या लेकर के आते, क्या कहते? और इनके कुछ चिमचे कह रहे हैं कि अरे ये हो गया, वो हो गया, इनका तो ये होना चाहिए था। लेकिन जो आरोप, जो जानकारियाँ निकल के आ रही हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, रियली इट्स वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर है। इस तरीके के तो मतलब लोग सोच के हैरानी होती है कि बहुत लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी खेल-तमाशे करते हैं। आपको याद होगा राजनाथ सिंह के बेटे वाला मामला, उसके बाद क्या फ़ज़ियत हुई थी। किसी को फ़ोन कर दिया था उन्होंने एक, इस मामले में आपको याद होगा। इसीलिए इसीलिए मतलब ये मैं कहती हूँ कि यहाँ नरेंद्र मोदी हैं लीडरशिप में, तो कायदे से रहना सीखना चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल एक देख लीजिए, क्योंकि कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अब अदरवाइज़ क्या होगा? इस्तीफ़ा माँग लिया जाएगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपको बहुत हैरानी हो। अब जो खबर निकल के आ रही है धनखड़ जी के बारे में, धनखड़ जी ये जो इतना कुछ कर रहे थे, इनको लंबे समय से बर्दाश्त किया जा रहा था, टॉलरेट किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था? ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि सोनिया के दामाद के साथ, सोनिया जी, राहुल की मम्मी जी, सोनिया गांधी जी के जो दामाद हैं, उनके साथ इनका क्या रिश्ता है? अब आप कहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा, उनसे इनका क्या रिश्ता हो सकता है? तो उनका एक एंगल इनके साथ जुड़ रहा है। भारतीय राजनीति में ऑब्वियसली दामाद लोगों की एक अलग पोजीशन है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, रॉबर्ट वाड्रा को देख कर के। कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने काफ़ी सारे गुल खिलाए हैं। ईडी इन दिनों उनको पूछताछ के लिए बुला रही है। अच्छा, पूछताछ तो वैसे देखिए, सुनवाई इनके केस की भी चल रही है, राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड वाले मामले में। लेकिन ईडी रॉबर्ट वाड्रा को बार-बार बुला रही है और उसमें नाम प्रियंका गांधी का भी है, जो चार्जशीट बनी हुई है। जाँच हो रही है, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। आप कहेंगे ज़रूर कि रॉबर्ट वाड्रा वाला एंगल कहाँ से आ गया? बिल्कुल आ गया, क्योंकि ये जो हुआ है इनके इस्तीफ़े में, ये एंगल बहुत बड़ा एंगल है। ये जो पकड़ी गई है इनकी डील,
इनके जो रिलेशनशिप पकड़े गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जिस दिन लेट नाइट में मैंने ट्विटर पे देखा इनका इस्तीफे वाला लेटर, तो मुझे खुद बड़ा अचंभा हुआ। उसके बाद कुछ पत्रकार साथियों से बात होती है। हम सभी जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, बड़े हैरान थे। यही बात हो रही थी कि अरे! ये कैसे हो गया? ये तो बहुत सीधे सच्चे हैं। ये तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, क्यों कर दिया? कई सारी बातें दिमाग में आ रही थी। सोच रहे थे कि धनखड़ जी के साथ खेल हो गया। लेकिन फिर कुछ और लोगों से बात हुई। हालाँकि उस समय तक चीज़ों की पुष्टि नहीं हो रही थी। डॉट के साथ डॉट मिला कर के चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश हो रही थी। हो भी रही थी और नहीं भी। चीज़ें साफ़ हो भी रही थी और नहीं भी। लेकिन जो हम सोच रहे थे, उससे भी बड़े खिलाड़ी निकले धनखड़ जी। अब ये साफ़ हो गया है कि धनखड़ जी बहुत बड़े घाघ निकले। इनके पेट में कुछ और था, लेकिन हवा तक नहीं लगने दी। हाँ, मतलब ये बातें पार्टी में पता थी, मतलब जमा होती रहती है ना जानकारियाँ। लेकिन जब जब बहुत एकदम कहना चाहिए ना, प्रेशर कुकर में जब स्टीम ना निकालो तो वो फट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया था। धनखड़ साहब जो कर रहे थे, इट वाज़ एक्चुअली एनफ वाज़ एनफ, लाइक यू कैन से 2024 के चुनाव के बाद इन्हें सच में ढोया जा रहा था। आपको ये बातें सुन कर के अजीब लग रहा होगा, लेकिन मोदी जी ने कैसे सहन किया होगा, उनकी कितनी पेशेंस है, उसको भी सैल्यूट करना चाहिए। पार्टी लेवल पे कैसे इन्हें सहन किया गया, इनकी इज़्ज़त को देखते हुए, क्योंकि ये उस प्रोफ़ाइल में थे कि अगर वैसे इनकी शीशा लीदर होती, तो कहीं न कहीं यू नो परिवार में जब कोई इस तरीके का व्यक्ति होता है, उल्टे-सीधे काम करने वाला, तो पूरे परिवार की गरिमा को ठेस लगने का डर होता है। तो समझाया जाता है पहले तो, उसके बाद फिर उसको अलग कर दिया जाता है। तो इट्स लाइक दैट ओनली। अगर ये कुछ दिन और टिक जाते, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते थे। तब इनको हटाना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि इन्होंने अपने लिए एक पूरा जाल बुना हुआ था। उसमें अपने आप को ये सेफ फ़ील कर रहे थे और इन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब बोला गया है कि आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो करना था कर चुके हैं। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा अब आपको कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो घटनाएँ भी समझ लीजिए, जो मैंने दामाद जी की बात की थी, तो किस तरीके से इस पूरी घटना में 2-2 दामाद जुड़े हुए हैं। एक तो रॉबर्ट वाड्रा जी और दूसरे दूसरे भी रॉबर्ट वाड्रा के नज़दीकी हैं, लेकिन वो कौन है? वो धनखड़ जी के दामाद हैं। धनखड़ जी के दामाद माने इनके एक भाई हैं, कुलदीप धनखड़। कुलदीप धनखड़ की बेटी की शादी हुई राहुल कस्बा से। और राहुल कस्बा कौन है अब आप कहेंगे? तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है चेरू। चेरू से वो सांसद हैं इस समय मौजूदा। लेकिन किस पार्टी से? कांग्रेस से। कांग्रेस में कैसे पहुँचते हैं? जब इनको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता। दरअसल 2024 में उनका टिकट काट दिया गया था। अब कहानी को ठीक से समझिए। विवाद के कारण इनका टिकट कटा था, क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़-झाली किए हुए थे। एंड एक बात तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वहाँ पर इस तरीके के काम नहीं चलते हैं। टिकट कटा और दामाद जी कांग्रेस में पहुँच गए। मतलब सोनिया गांधी जी के दामाद जी नहीं, धनखड़ जी के दामाद जी कांग्रेस में पहुँच गए। कांग्रेस ने टिकट दे दिया। ये जीत भी गए और धनखड़ साहब बताते रहे कि मैं तो जाटों का नेता हूँ, मैं भारत में नंबर 1 हूँ और मैं संवैधानिक पोज़ीशन पर हूँ। मुझसे तो प्रधानमंत्री जी की जो पोज़ीशन है वो भी नीचे है। तो अगर इस बात को ही देखें तो कितना वोट मिला जाटों का? सोचिए, क्या ये जगदीप धनखड़ जी की वजह से मिला है? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये मतलब बार-बार राजस्थान जाते रहे, उपराष्ट्रपति होते हुए भी प्रचार के लिए। इस बात को विपक्ष ने भी उठाया कई बार। और राहुल कस्बा के भाई दामाद हैं सगे।
इनके दामाद मतलब राहुल कसवा के जो भाई हैं, तो इनके जो लड़की वहाँ इनकी ब्याही हुई है, ये दामाद लगे ना। राहुल कसवा बहुत माल कमा रहे थे इधर, हालाँकि विपक्ष के सांसद हैं, लेकिन अब आप देखिए कि इनकी डीलिंग किसके साथ थी? रॉबर्ट वाड्रा के साथ। इस खेल को भी समझिए। इस बात को धनखड़ जी से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने पूछा भी कि ये सब क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि उनकी आपस में कोई बिज़नेस डील है, मेरा इसमें कोई लेना-देना नहीं है, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। यही राहुल कसवा कांग्रेस पार्टी के जो टिकट लेकर के आते हैं और जगदीप धनखड़ जी को कैसे उन्होंने लपेटा, कब, कैसे ये सब बातें देखिए निकल के आ ही जाती हैं। दोनों अलग-अलग पार्टीज़ के और धनखड़ जी तो इतने बड़े प्रोफ़ाइल में। अब कई सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। कई सारी बातें अब आपको आगे चल के मैं एक और इनकी दोस्ती का किस्सा भी बताऊँगी। लेकिन देखिए, इनका क्या कहना था कि हर हर सरकारी कार्यालय में उपराष्ट्रपति की फ़ोटो भी होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी ये भी मंशा थी कि हर बात के लिए इन्हें ब्रीफ़ किया जाए। अब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है, उसका मेन काम क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होना और राज्यसभा का संचालन करना और इन्होंने इन्होंने संचालन करते-करते मतलब खुद को ही इन्होंने अपने आप को मठाधीश बना लिया। ठीक है, प्रोटोकॉल है, नंबर 2 पर हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कब शुरू होती है? जब राष्ट्रपति नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ एक बेहतरीन राष्ट्रपति ऑलरेडी मौजूद हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी बेहतरीन काम कर रही हैं, तो इनका क्या मतलब बनता है? और राहुल कसवा के ज़रिए ये कांग्रेस के नज़दीक होते गए। खटास कब बढ़ती है? जगदीप धनखड़ जी राहुल कसवा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे थे। एक उपराष्ट्रपति अपने भाई के दामाद को मतलब भाई का दामाद इनका भी हुआ ना दामाद, तो टिकट दिलवाने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो इनको लगता है कि भाजपा में तो मेरी चलती नहीं है, मेरी तो बड़ी नाक कट गई, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई। अब मैं अपने दामाद को का टिकट कन्फर्म ना करा सकूँ, तो लोग क्या कहेंगे? इनकी अपनी फैमिली में लोग क्या कहेंगे? तो ये सब बातें फैमिली में भी चल रही थी। 2 बार का सांसद रहा भारतीय जनता पार्टी में, तब इनको लगता था कि इधर दाल नहीं गलने वाली है, तो उन्होंने अपना जो है एक चीज़ और है, धनखड़ जी को कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए इन्होंने एक पैर कांग्रेसियों के साथ भी रखा कि उधर नहीं होगा तो इधर आ जाएँगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो कुछ कहना चाह रहे थे, कह रहे थे। अब बहुत सारी बातें उन्होंने कही। पहली बात तो किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किस तरीके से मतलब इस बात को उछाला कि अरे आपने किसानों से वादा किया था, आपने उसको निभाया नहीं। अब अगर देश का एक व्यक्ति संवैधानिक पोस्ट पे है और इस तरीके की बात कर रहा है, तो समझ में नहीं आएगा क्या किसी को? और दूसरी बात ये है कि कई सारे मंचों पे इन्होंने बहुत सारी बातें कही। पहले तो किसानों की बात कर रहे थे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान हल्के-फुल्के नेता नहीं है, भारी भरकम है। 20 साल से कांग्रेसियों की एसटीसी कर रखी थी मध्य प्रदेश में। वहाँ से उनको निकाल के लाया गया और भाजपा को उन्होंने अच्छी-खासी प्रचंड जीत दिलवाई। उसके बाद केंद्र में कृषि मंत्री ये कोई ऐसा आसान मंत्रालय नहीं होता है। बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है। यहाँ पे कई सारे विवाद रहते हैं प्लस उस समय जब कई जगहों पे शंभू बॉर्डर समेत कई जगहों पे जो है किसान धरने देके बैठे हों। और
आप उनका काम देख ही रहे हैं, उनका तरीका आप देख ही रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन उन्होंने खत्म करवा दिए। उस व्यक्ति के साथ आप पंगे ले रहे हैं। चलिए, इसको एक तरफ रखिए, लेकिन ये सब बातें ठीक थी। किसानों का इन्हें जो है ना मसीहा बनना था। और कई बार तो लगता है कि मतलब ये कितने इनोसेंस तरीके से जो है लोगों के बीच जाते थे, बात करते थे और उनकी मुस्कुराहट बहुत ही भोली-भाली। लेकिन इनका जो मतलब अब कहानियाँ निकल के आ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा से इनकी नज़दीकियाँ, इनके रिश्तेदारों की डील हो रही थी। आप वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक और बात है, सरकारी खर्चे पे अपनी पत्नी का इतना इन्होंने बड़े स्केल पे जन्मदिन मनाया और बात नैतिकता की करते हैं कि आपका जो फ़ोटो है, हर कार्यालय में लगे। उपराष्ट्रपति का फ़ोटो हर सरकारी कार्यालय में लगे और जेडी वेंस जब आएँ तो आपको एक्सप्लेन करें कि ये क्यों आए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विदेश मंत्री को ये सब बातें अब निकल के आ रही हैं। पहले हम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बताया था कि कई सारी चीज़ें अब निकल रही हैं, लेकिन जब पुख्ता हो तब आपसे शेयर करेंगे। तो विदेश मंत्री को शिकायत करनी पड़ी थी प्रधानमंत्री से। इस तरीके से ये कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जी, ये पॉलिसी नहीं चलती है, ये प्रोटोकॉल में नहीं चलता है। तब प्रधानमंत्री जी को इंटरवीन करना पड़ा था, क्योंकि बार-बार इनकी चीज़ों को, इनके कथन को इग्नोर किया जा रहा था कि जाने दीजिए, बातें उठेंगी, ये उपराष्ट्रपति हैं और इन्हें ये लगता था कि मैं उपराष्ट्रपति हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा? और इन्होंने अपने 6 साल अपने बिल्कुल पक्के किए हुए थे कि मैं 2028 तक रहूँगा। इन्हें ये लग रहा था कि इनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ये भूल गए कि जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है। हालाँकि ये बहुत बाद में जाकर के सोचा गया। एक और बात, इनकी मैंने उसका ज़िक्र वैसे पिछली वीडियो में भी कहा था किया था। ये जो हर मंच से एक शोर मचा रहे थे जुडिशरी को लेकर के, ख़ास तौर पे यशवंत वर्मा को लेकर के। तो यशवंत वर्मा तो इनके अपने दोस्त हैं, ये बात भी बाद में पता चलती है। अब चीज़ों में जब आप एंटर करते हैं तब पता चलता है कि असलियत क्या है। तो इनकी उनसे भी दोस्ती थी। अब जब लगा कि इन पे तो महाभियोग चलने जा रहा है तो बाकायदा इसमें सिग्नेचर वगैरह करवाए गए। अब इन्हें इसमें भी जो है चौधरी बनना था। इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी दोस्ती है। इन्हें ये था कि ये कहीं इस मामले में फँस ना जाएँ। वो मैंने उदाहरण आपको दिया था ना कि आप अगर किसी चोर के दोस्त हैं, तो आप उससे दूरी ना बना करके उसे और 2-4 उसके सिर पे चोरियाँ मढ़ दीजिए और कहिए कि ये चोर है, चोर है। इसीलिए ये हर मंच से कह रहे थे कि यशवंत वर्मा के घर से इतने बड़े नोटों का पहाड़ निकला, किसी और के घर से निकलता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। जुडिशरी को लेकर के कई सारी बातें कर रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये इनकी डील कहाँ हो रही थी? मतलब अपने बारे में इन्होंने नहीं सोचा। तो इतनी सारी अंदर ये गड़बड़-झाले कर रहे थे। मतलब इसीलिए मैंने घाघ शब्द का यूज़ किया। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये बहुत बड़े खिलाड़ी निकले, बहुत बड़े घाघ निकले। अंदर पेट में इतनी सारी बातें छिपाई हुई थी। अगर कुछ ऐसी बातें ना होती, तो शायद से पता नहीं चलता। देश में किसी को भी पता नहीं चलता। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।